ये गाड़ी ऐसे उड़ती है जैसे भाई आप इसको एक्सीलेटर दो तो ये बोलती है मैं रुकूँ ही ना। दो सिविक के दरवाजे मिला लें तो इतना सिर्फ इस गाड़ी का एक दरवाज़ा है। इसका एयर इनटेक बिल्कुल है ना नीचे है, तो इसमें इंजन के हाइड्रो लॉकिंग के भी इशूज़ हैं। इस गाड़ी की जो टाइमिंग बेल्ट है वो विद टाइम ऑयल के साथ मिलके ना ख़राब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करवाना पड़ता है। 1 लाख रुपीज़ डीलरशिप चार्ज करती है। इसकी अगर आप एनिमेशन देखेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा लैग फील होगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहतिशाम अहमद है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। करंटली इन माई फाइनल सेमेस्टर। और आज जिस गाड़ी का यूज़र रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये है Peugeot 2008 अल्योर। इस गाड़ी का जो मॉडल है वो है 2023। परचेज डिसीजन क्या था गाड़ी ख़रीदने से पहले, तो जब हम गाड़ी सेलेक्ट कर रहे थे तो हमारे माइंड में दो और गाड़ियाँ थी, होंडा वेज़ल 2018 एंड होंडा HRV VTI S ब्रांड न्यू। वेज़ल को हमने इसलिए सेलेक्ट नहीं करा क्योंकि काफ़ी पुराना मॉडल मिल रहा था, 6 साल पुराना मॉडल मिल रहा था। और HRV को हमने इसलिए सेलेक्ट नहीं करा क्योंकि वो फीचर्स लैक करती थी और उसके अंदर जो इंजन है वो काफ़ी अंडर पावर्ड है, तो इस वजह से हमने Peugeot की तरफ मूव ऑन किया। ये गाड़ी हमने दिसंबर 2023 में ली थी ऑन EMI प्लान ऑफ Peugeot, और उस वक्त इस गाड़ी की प्राइस चल रही थी 76 लाख रुपीज़ एक्स फैक्ट्री प्राइस, और रजिस्ट्रेशन वगैरह और टैक्सेस डाल के ये गाड़ी हमें 80 लाख रुपीज़ कॉस्ट कर गई थी इन 2023। अगर आप भी किसी गाड़ी की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो अभी पार्क व्हील्स के प्राइस कैलकुलेटर पे जाके अपनी गाड़ी की लेटेस्ट प्राइस देखें कि उस पर कितने टैक्सेस लगेंगे, फ्रेट चार्जेस क्या होंगे और एट दी एंड वो आपको रोड पे कितना कॉस्ट करेगी। और अगर आप सेकंड हैंड कार भी देखना चाह रहे हैं तो आपको पार्क व्हील्स पे हर तरह की गाड़ी के ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपनी पसंद की गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 130 HP एंड 230 Nm टॉर्क एट जस्ट 1750 RPM। ट्रांसमिशन यूज़ हुआ है वो है ऑटोमेटिक 6 स्पीड नॉर्मल टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स, और इस गाड़ी का एक्सेलरेशन इसी वजह से अच्छी है कि ये इसमें कोई CVT और DCT नहीं है। ये गाड़ी ऐसे उड़ती है जैसे भाई आप इसको एक्सीलेटर दो तो ये बोलती है मैं रुकूँ ही ना। और इस गाड़ी का जो 0 to 100 टाइम है वो तकरीबन 8.9 से 9 सेकंड्स के दरमियान आता है, विच इज़ वेरी फास्ट फॉर अ 1.2 लीटर 3 सिलेंडर कार। 3 ड्राइव मोड्स हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। सिटी के अंदर ये एवरेज देती है तकरीबन 11 से 12 की एवरेज देती है, और अगर किसी दिन बहुत ही गंदा ट्रैफिक हो कराची में तो ये 9 पे भी आ जाती है। मैं इसको ज़्यादातर बहरिया टाउन ले जाता हूँ मैक्सिमम अपने घर से, आना जाना 100 किलोमीटर हो जाता है, तो उस पर 15.5 तक की एवरेज अचीव कर लेता हूँ मैं इस पर मैक्सिमम। इस गाड़ी की सस्पेंशन अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मैं इसको सिविक से कंपेयर करूँगा। इसकी सस्पेंशन स्टिफ है, स्पोर्टी फील देती है और खड्डों वगैरह को है ना अच्छे से हैंडल कर लेती है। हल्का सा अगर आप इसको मोड़ें तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली मुड़ती है। लो स्पीड्स पे इसका स्टीयरिंग इतना सॉफ्ट है कि आप इसको वन फिंगर से भी घुमा सकते हैं, और हाई स्पीड्स पे जाके ये स्टिफ होना स्टार्ट हो जाता है। 140 के बाद जाके ना वो वाइब आती है कि ये गाड़ी ज़मीन से उठी हुई है। उसका ये ड्रॉबैक यही है कि हैंडलिंग थोड़ी सी है ना ख़राब हो जाती है उस पर हाई स्पीड्स पे। ये गाड़ी हमें जब 80 लाख की कॉस्ट करी तो उसमें उस वक्त काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि 80 लाख में तो और भी गाड़ियाँ आ जाती हैं, स्पोर्टेज आ जाती है, ट्यूसॉन आ जाती है यूज़ में। लेकिन असल में हमारा इशू ये है कि मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ और वहाँ पे पार्किंग कंस्ट्रेंट है। स्पोर्टेज के साइज़ की गाड़ी को पार्क करना और निकालना और चलाना है ना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। इस वजह से हमें एक छोटी गाड़ी चाहिए थी जो जिस पे ये Peugeot हमारी है ना पूरी उतर रही थी। इसकी जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है वो काफ़ी स्पोर्टी है, स्पोर्टी लुकिंग है। इस गाड़ी की जो कंपटीशन में गाड़ियाँ आती हैं वो आती है स्टॉनिक आती है, HRV आती है, चेरी टिगो प्रो आती है। इन तीनों में सबसे अच्छा जो फीचर्स हैं वो इस Peugeot के हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो फ्रंट पे इसकी 3 क्लॉ हेडलाइट्स हैं, सबसे बेहतरीन मुझे वो लगती हैं। सामने 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं। 215/60 R17 का इसमें टायर आता है जो कि एक चाइनीज़ टायर होता है GT का, लेकिन वो एक अच्छा टायर है जिसके अंदर आपको रोड नॉइज़ फील नहीं होती और बम्प्स वगैरह वो अच्छे से हैंडल कर लेता है। साइड पे अगर देखें तो इसके रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है इसके अंदर। अगर आप गाड़ी का रिमोट करीब लेके आएंगे तो ये खुद ही लॉक और अनलॉक हो जाती है। और उसके बाद इस गाड़ी के अंदर सबसे बड़ा जो फीचर है वो पैनोरामिक सनरूफ है इसमें, जो इस कैटेगरी कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं करती। रियर पे भी ऑल LED बैकलाइट्स हैं, और डुअल इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है, वर्किंग है, वो फेक नहीं है। रियर फॉग लाइट भी आती है। रियर जो बम्पर है इसका वो थोड़ा सा उन्होंने दिया हुआ है रफ लुक में, जिसकी वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी ना रगेड फील आपको देती है, SUV वाली टाइप देती है आपको। अच्छा, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है यू विल बी अमेज्ड कि इस गाड़ी के डोर का जो वेट है वो इतना है कि अगर आप 2 सिविक के दरवाजे मिला लें तो इतना सिर्फ इस गाड़ी का एक दरवाज़ा है। अब इंटीरियर की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका ये हेक्सागोनल शेप में स्टीयरिंग व्हील है जो कि बड़ा छोटा सा स्टीयरिंग व्हील है और स्पोर्टी सी वाइब देता है। और ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है, इसके अंदर आप वॉइस कमांड की फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, अपना मीटर कंट्रोल कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, काफ़ी छोटी सी है लेकिन हैंडी है। AC वगैरह इसका यहीं से कंट्रोल होता है। लैम्बोर्गिनी से इंस्पायर होके ये बटन्स दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आता है इसमें। इसके अंदर नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, अडेप्टिव नहीं है, और इसके साथ स्पीड लिमिटर भी आता है। ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं इसमें, ऑटोमेटिक रेंज सेंसिंग वाइपर्स हैं, और जो इसके चारों विंडोज़ हैं वो वन टच अप एंड डाउन होते हैं। और उसके अलावा जो इस गाड़ी की सबसे बड़ी मेन हाईलाइट है वो इस गाड़ी का मीटर। ये 3D आई कॉकपिट बोलते हैं प्यूजो वाले इसको। ये वन ऑफ अ काइंड मीटर है। इसके अंदर एक होलोग्राम इफेक्ट क्रिएट होता है क्योंकि इसके अंदर 2 स्क्रीन्स हैं। इसका लेआउट चेंज भी हो सकता है, टाइल्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कलर चेंज हो सकता है इसका। सिंगल कलर की एम्बियंट लाइट्स भी हैं, लेकिन वो सिर्फ फ्रंट डोर्स में हैं और वो रात में चलती ही बड़ी अच्छी लगती हैं। कंफर्ट की अगर बात करें इसमें तो 5 पीपल के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल गाड़ी है। सीट्स इसकी ऐसा जितनी सॉफ्ट नहीं है। रियर हम इशू करता है फॉर द 5th पर्सन, लेकिन अगर 1-2 घंटे की ड्राइव हो तब तो एडजस्ट कर लेंगे लॉन्ग ड्राइव में, लेकिन ये ना प्रॉब्लमेटिक होता है। AC जो है इसका सिंगल जोन है और ये डिजिटल है। इसी की जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमल है, गर्मियों के दिनों में सही है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इसके ब्लोअर की स्पीड बढ़ाएंगे तो उसकी वॉइस है ना काफ़ी ज़्यादा है, वो आपको इरिटेट करती है वाइल ड्राइविंग। 5 बंदे भी अगर गर्मी में बैठे तो उन तक है ना हवा चली जाती है। और अगर इसमें रियर AC वेंट्स भी हो जाते हैं ना तो ये 4 चांद लग जाते हैं गाड़ी को। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर स्टोरेज स्पेसेस जो है वो काफ़ी सारी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डैशबोर्ड के अंदर आ जाता है, एम्पल ऑफ स्पेस है डैशबोर्ड में। ये आर्म रेस्ट के अंदर भी एम्पल ऑफ स्पेस है। 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं यहाँ पे और चारों दरवाज़ों के अंदर बॉटल होल्डर्स भी हैं। और अगर इस गाड़ी की बूट स्पेस की बात करें तो 470 लीटर्स की बूट है इसकी, जो कि कार ऑफ दिस साइज़ बहुत अमेजिंग बूट स्पेस है। इसके अंदर 3 बैग बड़े आ जाते हैं और साथ 2 छोटे भी आप फिट कर सकते हैं। और इसकी जो रियर सीट्स हैं वो फोल्डेबल भी हैं, अगर आप उनको फोल्ड कर लें तो और भी ज़्यादा सामान आप इसमें फिट कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स एक है। ये जो A पिलर है इसका ये काफ़ी मोटा है, तो ये कभी कभी है ना यू टर्न्स वगैरह पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। लेकिन एज सच इस गाड़ी में इतना बड़ा और कोई ब्लाइंड स्पॉट है नहीं, क्योंकि ड्राइविंग एड्स इस गाड़ी में बहुत सारी हैं। ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm है, जो कि मोर देन इनफ है फॉर कराची। अगर इस गाड़ी में 5 बंदे ही बैठ जाएँ तो भी ये गाड़ी ना नीचे नहीं लगती। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 एयरबैग हैं इस गाड़ी में, पार्किंग सेंसर्स 6 आगे हैं 6 पीछे हैं, 12 इन टोटल। उसके बाद इसमें ब्लाइंड स्पॉट सेंसर है, ABS है, EBD है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। उसके अलावा इसमें ड्राइवर अटेंशन असिस्ट है। ऑल व्हील इसकी जो है वो डिस्क ब्रेकें हैं चारों व्हील्स में, और इसकी ब्रेकिंग पावर भी बड़ी अच्छी है। 100 से 0 पे ना ये ऐसे आती है जैसे 2-3 सेकंड लगे। अगर इस गाड़ी के मिसिंग फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो इस गाड़ी में रियर AC वेंट्स होने चाहिए। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर ऑटो बूट अगर हो जाती ना तो मैं बड़ा मिस करता हूँ इस गाड़ी में, तो ये गाड़ी कंप्लीट पैकेज बन जाती है। वेट टाइमिंग बेल्ट इस गाड़ी में एक इशू आता है कि इस गाड़ी की जो टाइमिंग बेल्ट है वो वेट टाइम ऑयल के साथ मिलके ना ख़राब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करवाना पड़ता है। और वो रिप्लेसमेंट उसकी काफ़ी कॉस्टली होती है, तकरीबन 1 लाख रुपीज़ डीलरशिप चार्ज करती है। उसकी पूरी किट आती है टाइमिंग बेल्ट की, वो रिप्लेस होती है और उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक नॉन इशू है इस गाड़ी में। एक और नॉन इशू इस गाड़ी में ये है कि इसका एयर इनटेक बिल्कुल है ना नीचे है, सिविक वाला सिस्टम है इसका, और ये पानी है ना बड़ी जल्दी सक कर लेती है। तो इसमें इंजन के हाइड्रो लॉकिंग के भी इशूज़ हैं। इवन मेरे अपने दोस्त के साथ ये हो चुका है कि वो एक बार बारिश में गाड़ी लेके गया था, थोड़ा सा ही पानी था, तकरीबन 1 फीट होगा, तो उस गाड़ी ने पानी सक किया और उसकी कनेक्टिंग रॉड टूट गई थी। और इस गाड़ी में एक और इशू ये भी है कि ये जो इसका मीटर है, इसकी अगर आप एनिमेशंस देखेंगे ना चेंज करते हुए इसको पर्सनल 1 से पर्सनल 2 या डायल्स मोड पे जाते हुए, तो उसमें थोड़ा सा लैग फील होगा आपको। इसका जो ये इंफोटेनमेंट है इसके अंदर भी तकरीबन 1 सेकंड का डिले है। तो इसमें एक और इशू ये भी आता है लोगों को कि जिनकी हाइट थोड़ी 5-7 से नीचे होती है, उनको स्टीयरिंग मीटर देखने में थोड़ा सा मसला होता है। उनको ये मसला होता है कि ये स्टीयरिंग जो है वो मीटर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और मीटर नज़र नहीं आता सही से। तो उसके लिए कंपनी रिकमेंड ये करती है कि आप स्टीयरिंग को पूरा नीचे कर लें, लेकिन फिर उनकी लेग्स टच होती हैं स्टीयरिंग पे। तो ये इस गाड़ी में एक छोटा सा इशू है, लेकिन आई एम 6.1 तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्टीयरिंग के ऊपर से है, और मेरा स्टीयरिंग 50% हाइट पे अभी ऑल द वे डाउन भी नहीं है, लेकिन मुझे सारी चीज़ें सही से नज़र आ रही हैं। गाड़ी रिलायबल, आप इसको टोयोटा वाला रिलायबल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हर चीज़ की अगर मेंटेनेंस सही टाइम पे करें तो वो रिलायबल बनी जाती है। लेकिन ये जो प्यूजो के इंजन हैं ये इंटरनेशनली इतने कोई रिलायबल कंसीडर किए नहीं जाते। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो इस जो कंपनी है वो इसका ऑयल चेंज रिकमेंड करती है एट 10,000 किलोमीटर और 6 मंथ्स। तो इसका भले मेरी गाड़ी चली ना हो, लेकिन इसके मैं 4 दफ़ा ऑयल चेंज करवा चुका हूँ, क्योंकि ऑयल चेंज मैंडेटरी होता है भले गाड़ी चले या ना चले। ऑयल चेंज की जो कॉस्ट आती है फ्रॉम डीलरशिप 14,000 का इसमें ऑयल डलता है। टोटल का इंपोर्टेड ऑयल होता है वो 5,000 रुपीज़ का इसका एयर फ़िल्टर होता है और 3,000 रुपीज़ का इसका ऑयल फ़िल्टर होता है। तो ये मिला के तकरीबन 22,000 रुपये बन जाते हैं एवरी 6 मंथ्स। लोगों को लगता है इसकी मेंटेनेंस बड़ी महंगी है। अगर आप कोई बॉडी पार्ट वगैरह या कोई जैसे ये टाइमिंग बेल्ट इशू मैंने डिस्कस करा, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तकरीबन 280 की एक हेडलाइट है इसकी, और जो टाइमिंग बेल्ट का मैंने आपको बताया उसकी किट आती है 1,10,000 रुपीज़ की, और जो इसका गियर ऑयल है वो चेंज होता है ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ में। मैंने एक बार चेंज करवाया था, मेरी गाड़ी का वो ख़राब हो गया था, इग्निशन कॉयल ख़राब हो गया था एक बारी, अंडर वारंटी वो चेंज हुआ, विदिन 1 डे वो चेंज हो गया था। गाड़ी के बारे में जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगती है वो इस गाड़ी की एक्सेलरेशन सबसे पहले, और उसके बाद जो ये इसका डिजिटल मीटर है वो, और 3rd नंबर पर इसकी LED लाइट्स फ्रंट वाली, वो बहुत
ये जो 3 चीज़ें हैं ये मुझे ना बहुत पसंद आती हैं इस गाड़ी के बारे में। अच्छा, पार्क व्हील्स की मैंने 3-4 सर्विसेज यूज़ करी हैं। मैंने अभी रिसेंटली अपनी प्रीवियस गाड़ी बेची भी है, होंडा सिटी। अभी रिसेंटली एक यारिस खरीदी है, मैंने उसका ऐड पार्क व्हील्स से देखा, उसकी इंस्पेक्शन भी मैंने पार्क व्हील्स से कराई और मेरा एक्सपीरियंस पार्क व्हील्स के साथ हमेशा से बड़ा अच्छा रहा है। मैं पार्क व्हील्स का बड़ा पुराना फॉलोअर हूँ और मुझे अच्छी लगती हैं सर्विसेज इनकी। तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए सूटेबल है जो अपने पैसों को दे के ना चाहते हैं मैक्सिमम फ़ीचर्स उससे लेना चाहते हैं, मैक्सिमम आउटपुट, पावर आउटपुट लेना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको इस गाड़ी की केयर भी करनी पड़ेगी। साथ टाइम पे मेंटेनेंस, ऑयल चेंज वगैरह इस गाड़ी के टाइमली करवाएंगे तो ये गाड़ी आपको मज़ा करवाएगी, वरना ये आपके गले भी पड़ जाएगी। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो रो रहे होते हैं ये गाड़ी लेके कि यार ये गाड़ी दी थी, फंस गई, अब निकल नहीं रही, तो ये इशू है इसमें। इस गाड़ी की रीसेल स्लो है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा एंड होंडा। एक दिन में नहीं बिकेगी लेकिन बिक जाती है और पैसे तोड़ती है। ये गाड़ी हमें 80 लाख की कॉस्ट करी थी और अब ये 2023 मॉडल की गाड़ी तकरीबन 65-67 की बिकती है मार्केट में। तो विद इन 2 ईयर्स इसने हमारे 15 से 13 लाख रुपए तोड़ दिए हैं। तो रीसेल इसकी स्लो है और अगर क्विकली आपने बेचनी है अपनी गाड़ी तो आप पार्क व्हील्स पे अपना ऐड लगाएं, आपकी गाड़ी विद इन वीक भी बिक जाएगी, अच्छे पैसों में आपको ऑफ़र आएगी, लोग आपसे गाड़ी ले जाएंगे। तो ये था मेरा यूज़र रिव्यू प्यूजो 2008 का। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग भी यूज़र रिव्यू सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और फॉर्म फिल करें और पूरे पाकिस्तान के साथ अपनी गाड़ी का यूज़र रिव्यू और यूज़र एक्सपीरियंस शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।